कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर की भाग दौड़ सैकड़ों कामों के बाद भी शाम को लगता है जैसे कुछ असली काम हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे पूरी ताकत बिखर गई हो और हाथ खाली हो। ये आजकल बहुत लोगों की कहानी है। सही कह रहे हैं। हम सब बिजी रहने के चक्कर में शायद प्रोडक्टिव होना भूल रहे हैं। हाँ, ये व्यस्तता का जाल बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे हम लगातार कुछ कर रहे हैं पर शायद वो नहीं जो वाकई जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे हुनर पर बात करने वाले हैं जो इस स्थिति को पलट सकता है। अच्छा? एक ऐसी कला जो हमारे काम करने और शायद जीने के तरीके में भी एक बड़ा सार्थक बदलाव ला सकती है। ये चर्चा है फोकस बनाए रखने की, ध्यान उन चीजों पर लगाने की जो सच में मायने रखती हैं। और इसके लिए हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है, मास्टरिंग फोकस, द 3 पिलर्स ऑफ डीप वर्क। आज हम इसी में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ध्यान भटकने के इस दौर में फोकस वापस कैसे पाया जाए। सही कहा। तो इस विश्लेषण का मकसद साफ है, समझना कि हमारा ध्यान क्यों और कैसे भटकता है, और फिर स्रोत में बताए गए 3 मुख्य सिद्धांतों स्पष्टता, छटनी और गहन कार्य को इस्तेमाल करके इसे कैसे साधा जा सकता है। ताकि काम और जीवन दोनों में सुधार हो। एग्जैक्टली। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर ध्यान टिकाए रखना इतना मुश्किल हो क्यों गया है। हाँ, तो इस सामग्री का एक मुख्य तर्क ये है कि हमारा दिमाग शायद इस डिजिटल धमाके के लिए तैयार ही नहीं था। हर पल बजते फोन, आते नोटिफिकेशंस, नए अपडेट्स, ये एक लगातार चलने वाला हमला है हमारे फोकस पर। और इसी माहौल में हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम निपटा रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जैसा कि ये किताब बताती है, मल्टीटास्किंग असल में एक वहम है। एक वहम? हाँ, हम बस तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। अच्छा, टास्क स्विचिंग। और इस कूद फांद का नतीजा मानसिक ऊर्जा का नुकसान, समय की बर्बादी और सबसे बढ़कर हमारी रचनात्मकता का दम घुटना। बाप रे। स्रोत में एक सीधी सी बात कही गई है, जितने ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, हर काम की गुणवत्ता उतनी ही गिरेगी। ये सोचने वाली बात है। तो अगर मल्टीटास्किंग समाधान नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? कैसे तय करें कि जो वाकई मायने रखता है वो है क्या, और फिर उस पर ध्यान कैसे टिकाएं? यहीं पर वो 3 स्तंभ आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि फोकस की एक मजबूत नींव बनाने के सिद्धांत हैं। अच्छा। इन्हें समझना और अपनाना ही उस बिखराव से निकलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है। तो पहला क्या है? तो पहला स्तंभ है स्पष्टता, क्लैरिटी। फोकस की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। सही बात है। अगर यही साफ नहीं है कि पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है, तो ध्यान किस चीज पर लगाएंगे? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही कारगर अभ्यास बताया गया है, द एसेंशियल क्वेश्चन, यानी जरूरी सवाल। जरूरी सवाल। हाँ। हर दिन या हफ्ते की शुरुआत में खुद से ये पूछना, अगर आज या इस हफ्ते में सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकता हूँ, तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। मतलब सिर्फ एक काम? हाँ, सिर्फ एक। उस एक काम को पहचानना और शायद उसे कहीं लिख लेना, ये स्पष्टता का पहला कदम है। ये तय करना कि हाँ, यही है वो काम जो सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। इस नजरिए से देखें तो बाकी सब काम या तो इस मुख्य काम को साधने में मददगार होते हैं, या फिर वो सिर्फ शोर हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें। बिल्कुल। ये जरूरी सवाल पूछना आसान लगता है, पर शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में हम ये करना भूल जाते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन ये स्पष्टता हासिल करना पहला पड़ाव है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, छटनी, एलिमिनेशन। हाँ, चुनौतीपूर्ण जरूर है। यहाँ स्टीव जॉब्स का एक मशहूर विचार याद आता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उनका कहना था कि फोकस का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं कि क्या करना है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये तय करना है कि क्या नहीं करना है। हजारों अच्छी लगने वाली चीजों को ना कहना पड़ता है। बिल्कुल। जब स्पष्टता से ये पता चल गया कि सबसे जरूरी काम क्या है, तो अगला कदम है बाकी सब कुछ जो उस लक्ष्य में सीधे मदद नहीं करता, उसे हटाना। अपनी टू डू लिस्ट को बेरहमी से देखना। हाँ, बेरहमी से खुद से पूछना, क्या इस लिस्ट में वाकई सब कुछ करना अनिवार्य है? क्या कुछ ऐसा है जिसे किसी और को दिया जा सकता है? मतलब डेलीगेशन। हाँ, डेलीगेशन। क्या कुछ टाला जा सकता है? पोस्टपोनमेंट। या क्या कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से छोड़ ही देना चाहिए? एलिमिनेट। ये मुश्किल सवाल है, लेकिन जरूरी है। स्रोत एक जरूरी बात याद दिलाता है, हर बार जब हम किसी कम जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हैं,
तो हम अनजाने में अपने सबसे जरूरी काम के लिए ना कह रहे होते हैं। हो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा समय और ऊर्जा सीमित है। बिल्कुल, ये ना कहना सीखना शायद आज के दौर का एक जरूरी हुनर है। ये सिर्फ दूसरों को मना करना नहीं, बल्कि अपने समय और फोकस को बचाने का तरीका है। सही है। तो स्पष्टता के बाद ये छटनी ही है जो हमें असली काम के लिए जगह और माहौल देती है। तो हमने जान लिया कि क्या करना है, स्पष्टता, और क्या नहीं करना है, छटनी। अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ, गहन कार्य, डीप वर्क। डीप वर्क। हाँ, जब पता है कि लक्ष्य क्या है और गैर जरूरी चीजें रास्ते से हटा दी हैं, तो अब समय है उस एक जरूरी काम में पूरी तरह डूब जाने का। पूरी तरह डूब जाना। इसी अवस्था को स्रोत डीप वर्क कहता है। बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगना। अच्छा। इसके लिए सुझाव है कि अपने उस जरूरी काम के लिए एक निश्चित समय तय करें, जिसे फोकस ब्लॉक कहा गया है। फोकस ब्लॉक कितना लंबा? ये 60 मिनट का हो सकता है, 90 मिनट का, या शायद शुरुआत में थोड़ा कम। ठीक है। और उस फोकस ब्लॉक के दौरान क्या करना है, इसके लिए भी कुछ ठोस सुझाव हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे फोन को साइलेंट मोड पर नहीं, बल्कि हो सके तो एयरप्लेन मोड पर डालना या दूसरे कमरे में रख देना। ओके, फोन दूर। कंप्यूटर पर गैर जरूरी टैब्स, ईमेल, सोशल मीडिया सब बंद। सब बंद। अगर माहौल को नियंत्रित कर सकते हैं तो दरवाजा बंद करना या सहकर्मियों को सूचित करना कि अगले कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मतलब डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और सबसे अहम, मानसिक तैयारी। खुद को ये बताना कि अगले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए हैं। स्रोत ये भी मानता है कि ये शुरुआत में आसान नहीं होगा। मन भटकेगा, कुछ और करने का या चेक करने का मन करेगा। जाहिर है शुरू में तो करेगा ही। लेकिन यहीं पर अभ्यास काम आता है। जैसे मांसपेशी कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही फोकस भी लगातार अभ्यास से गहरा होता है। बिल्कुल सही कहा। और यही वो डीप वर्क है जहां असली रचनात्मक काम होता है, जटिल समस्याओं का हल निकलता है और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम मिलते हैं। अच्छा। ये वो काम है जो शायद सिर्फ 1-2 घंटे में उतना आउटपुट दे सकता है जितना 8 घंटे की बिखरी हुई मेहनत में भी नहीं मिलता। ये तो कमाल की बात है। इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर समझने के लिए स्रोत में एक व्यक्ति की कहानी भी साझा की गई है। हाँ, वो कहानी मुझे भी काफी अच्छी लगी। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले उसी व्यस्त लेकिन बेअसर वाली स्थिति में था, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लगातार मीटिंग्स, ईमेल, भागदौड़, पर साल के अंत में लगता था कि कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। हाँ, वो कहानी काफी रिलेटेबल है। उस व्यक्ति ने एक दिन रुककर सोचा, क्या मैं बस व्यस्त ही रहना चाहता हूँ या कुछ सार्थक बनाना चाहता हूँ? और फिर उसने इन 3 स्तंभों को गंभीरता से लागू करने का फैसला किया। अच्छा, प्रैक्टिकली कैसे किया उसने? अब से पहले उसे बैठकर अपने लिए स्पष्टता हासिल की कि उसके करियर और जीवन में अगले 1 साल के लिए सबसे जरूरी लक्ष्य क्या है। ओके, पहला स्टेप क्लैरिटी। फिर उसने हिम्मत करके उन प्रोजेक्ट्स, कमिटमेंट्स और यहाँ तक कि कुछ सोशल इवेंट्स को भी ना कहना शुरू किया जो उस मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाते थे। ये आसान नहीं था होगा, उसे डर लगा होगा कि लोग क्या कहेंगे, मौके छूट जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसने ये किया। ये था दूसरा स्टेप, छटनी। और तीसरा, डीप वर्क। हाँ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम, उसने हर रोज सुबह दिन के बाकी काम शुरू होने से पहले 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक तय किया, सिर्फ अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के लिए। रोज सुबह 90 मिनट, बिना फोन, बिना ईमेल। एग्जैक्टली। और नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा स्रोत बताता है कि कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगा। उसका वो जरूरी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा, काम की गुणवत्ता बेहतरीन थी। वाह। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ? बल्कि उसे हैरानी हुई कि दिन के बाकी काम भी ज्यादा कुशलता से होने लगे। अच्छा। और क्योंकि वो सुबह ही अपना सबसे जरूरी काम निपटा लेता था, शाम को वो ज्यादा सुकून से, कम तनाव के साथ घर जा पाता था। ये तो बहुत बढ़िया है। उसे अपने परिवार और अपनी सेहत के लिए भी समय मिलने लगा। ये कहानी दिखाती है कि ये 3 स्तंभ, स्पष्टता, छंटनी और गहन कार्य, सिर्फ काम की उत्पादकता बढ़ाने के टूल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ज्यादा संतुलित और सार्थक जीवन जीने का तरीका हो सकते हैं। फोकस सिर्फ काम पर असर नहीं डालता, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। बिल्कुल। जब हम अपने सबसे जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न सिर्फ बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि हमें एक उपलब्धि का एहसास भी होता है जो उस व्यस्त लेकिन खाली वाली भावना से कहीं ज्यादा संतोषजनक है। सही कहा।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं जिन्हें शायद आजमाया जा सकता है। कुछ छोटे कदम जिनसे शुरुआत की जा सकती है। हाँ, जैसे एक सुझाव है कि आज रात सोने से पहले कल के लिए वो एक सबसे जरूरी काम पहचानने की कोशिश करें। जरूरी सवाल पूछकर बस एक काम। हाँ, बस एक। और फिर कल उस एक काम के लिए चाहे 60 मिनट का ही सही एक फोकस ब्लॉक तय करें और उस दौरान पूरी ईमानदारी से भटकाव से बचने की कोशिश करें। देखें कैसा महसूस होता है। इसके साथ ही एक और चुनौती लेने के बारे में सोच सकते हैं। इस हफ्ते कम से कम 3 ऐसी चीजों को पहचानें जो आपकी ऊर्जा या समय ले रही हैं, पर आपके मुख्य लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं है। और उन्हें ना कहने का साहस करें। हिम्मत जुटानी पड़ेगी ना कहने। हाँ, पर ये जरूरी है। ये छोटे छोटे प्रयोग ही हमें धीरे धीरे इस कला में माहिर बना सकते हैं। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींचने पर तुली हुई है। बिल्कुल, हर ऐप, हर डिवाइस, हर खबर, सब हमारे अटेंशन के लिए होड़ में है। ऐसे माहौल में जानबूझकर, सोच समझकर अपने ध्यान को नियंत्रित करने और उसे उन चीजों पर लगाने की क्षमता जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हाँ, ये आज के दौर का शायद असली सुपर पावर है। इसे सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल की तरह नहीं, बल्कि एक अनमोल संपत्ति की तरह सहेज कर रखना होगा। बिल्कुल, इसे वहीं निवेश करना होगा जहाँ से सबसे ज्यादा सार्थक रिटर्न मिले, चाहे वो हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में या हमारे अपने विकास में। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज ही, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है, शायद सिर्फ अगले 1 घंटे के लिए, जिससे अपने फोकस को थोड़ा और सुरक्षित रखा जा सके। एक छोटा सा बदलाव, जैसे क्या कोई नोटिफिकेशन बंद करना है या किसी गैर जरूरी टैब को बंद करना है। सिर्फ एक छोटा कदम, सोचिएगा जरूर।